संपूर्णता यानी परफेक्शन। संपूर्णता की यात्रा कई तरह की भावनाओं और चुनौतियों से भरी होती है। शुरुआत में यह हमें आत्मविश्वास देता है कि हम सामान्य लोगों की तरह नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम खास हैं और परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, काम हो या कोई शौक। लेकिन असल में यह यात्रा कई बार तनावपूर्ण हो जाती है। इसमें हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या इतनी मेहनत वाकई ज़रूरी है। मैनेजमेंट विशेषज्ञ कहते हैं कि परफेक्शन के अंतिम चरण में हम ज़रूरत से ज़्यादा समय, मेहनत और पैसा खर्च कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट 90% तक पूरा हो गया है तो उसे 100% तक पहुंचाने में उतनी मेहनत लगती है जितनी शुरू के 90% में। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को बग फ्री प्रोडक्शन बनाने में बहुत समय और संसाधन लगते हैं, लेकिन अक्सर यह प्रयास ग्राहकों के लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत खामियों के साथ भी सॉफ्टवेयर उपयोगी लगता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक चित्रकार अपनी पेंटिंग में हर डिटेल परफेक्ट करना चाहता है। इसके लिए वह कई दिन और हफ्ते लगाता है, लेकिन कई बार दर्शकों को वही पेंटिंग अधूरी अवस्था में भी आकर्षक लग सकती है। इसलिए संपूर्णता के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी है हम जानें कि हमें कब रुकना है। 90-10 का नियम बताता है कि हमारी 10% मेहनत 90% परिणाम देती है। इसका मतलब है कि हर चीज़ में एक छोटा हिस्सा असली मूल्य देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस को परफेक्ट तरीके से याद करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप उन 10% विषयों पर फोकस करें जो सबसे ज़्यादा अंक दिला सकते हैं। इसी तरह किसी कंपनी में 10% कर्मचारी ही 90% प्रोडक्टिविटी लाते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर कर्मचारी से परफेक्शन की उम्मीद की जाए। एक अच्छा लीडर उन्हीं लोगों को बढ़ावा देता है जो सबसे ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। हम अक्सर दूसरों से भी परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, जैसे रिश्तेदारों, दोस्तों, सहकर्मियों या कर्मचारियों से। जब वे हमारे मानकों पर खरे नहीं उतरते तो हम उनकी आलोचना करने लगते हैं, लेकिन यही रवैया रिश्तों में खटास ले आता है। उदाहरण के लिए, एक बॉस अगर हर बार अपने कर्मचारियों से 100% परफेक्शन की उम्मीद करेगा तो काम का माहौल तनावपूर्ण बन जाएगा। परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय यह समझना ज़रूरी है कि कब रुकना है। थोड़ा बहुत अधूरापन भी जिंदगी का हिस्सा है और सही समय पर किया गया काम ही असली सफलता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया, ना कि दूसरों को सुधारने पर। इसी तरह क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपने खेल को बेहतरीन बनाने में लगे रहे, ना कि टीम के हर खिलाड़ी को परफेक्ट बनाने में। आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सीमा एक मेहनती छात्रा थी। उसे हमेशा अपनी कक्षा में सबसे अच्छा करने की आदत थी। वह पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में भी परफेक्शन चाहती थी। जब वार्षिक परीक्षा नज़दीक आई तो उसने पूरे सिलेबस को परफेक्ट तरीके से तैयार करने का फैसला किया। सीमा ने पढ़ाई शुरू की और हर टॉपिक को गहराई से समझने में लग गई। एक विषय को पूरी तरह परफेक्ट बनाने के चक्कर में वह बाकी विषयों पर ध्यान ही नहीं दे पाई। हर बार उसे लगता, अभी और तैयारी करनी बाकी है, मैं इसे और बेहतर कर सकती हूँ। परीक्षा के दिन वह घबराई हुई थी। उसने जो विषय परफेक्ट करने में समय लगाया था वह उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर पाई, लेकिन बाकी विषयों में उसकी तैयारी अधूरी रह गई थी। जब परिणाम आया तो उसने देखा कि उसके नंबर अच्छे थे,
पर पूरी कक्षा में सबसे ज़्यादा नहीं। उसने अपने शिक्षक से कहा, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, फिर भी मैं सबसे आगे क्यों नहीं आ पाई। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, परफेक्शन ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ में नहीं। यदि तुमने हर विषय में थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद तुम्हारे नंबर ज़्यादा अच्छे आते। जीवन में हर बार सब कुछ परफेक्ट बनाना संभव नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ संतोष करना है। सीमा ने अपनी गलती से सीख ली। अगली बार उसने बैलेंस बनाकर पढ़ाई की और नतीजे में उसने बेहतर प्रदर्शन किया। तो याद रखिए, यात्रा खुद में उतनी ही खास, मज़ेदार और संतोषजनक हो सकती है जितना आपका लक्ष्य। जब आप किसी काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो सफलता अपने आप से मिलती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि संपूर्णता की ओर प्रयास तो करना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कठोर नहीं बनना है। आप जानें कि आपको कहाँ रुकना है और अपने प्रयासों को किस तरह से सही दिशा देनी है। इससे न केवल आपका समय और संसाधन बचेंगे, बल्कि आप अपनी इस संपूर्णता की यात्रा का पूरी तरह आनंद भी ले सकेंगे।